प्राचीन भारत के मगध राज्य में एक छोटा सा गांव था जहां एक युवक आर्यन रहता था। आर्यन एक उत्साही और मेहनती युवक था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा असंतोष और निराशा का भाव बना रहता। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वह अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता था। आर्यन दिन रात यही सोचता रहता, क्या मेरी इच्छाएं कभी पूरी होंगी? मैंने भगवान से कितनी प्रार्थना की, फिर भी मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिलता? आर्यन को हमेशा लगता था कि उसकी किस्मत खराब है। उसके मित्र और परिवार उसे समझाते, तुम्हें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह इन बातों से संतुष्ट नहीं होता। उसकी बेचैनी उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। आर्यन के गांव में लोग उसे मेहनती जरूर मानते थे, लेकिन उसकी अधीरता और गुस्से की वजह से वे उससे दूर रहते। वह छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता और हमेशा अपने प्रयासों के नतीजों पर सवाल उठाता। एक दिन गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे सलाह दी, आर्यन, जीवन में हर चीज अपने समय पर होती है, तुम्हें धैर्य रखना होगा। लेकिन आर्यन ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसके मन में सवाल उठता रहा, क्या सच में मेरी किस्मत इतनी खराब है? क्या मेरी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी? एक दिन गांव में खबर फैली कि भगवान बुद्ध पास के एक गांव में प्रवचन देने आ रहे हैं। बुद्ध का नाम सुनते ही आर्यन के मन में आशा की किरण जागी। उसने सोचा, अगर कोई मुझे मेरी समस्या का समाधान दे सकता है तो वह बुद्ध ही होंगे, मैं उनसे जरूर मिलूंगा। अगली सुबह वह अपने सामान को बांधकर बुद्ध के प्रवचन स्थल की ओर निकल पड़ा। यह यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं, खराब मौसम, कटीले रास्ते और खाने पीने की कमी, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति मजबूत थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह बुद्ध से अपनी समस्या का हल पूछेगा। जब आर्यन प्रवचन स्थल पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सैकड़ों लोग बुद्ध की बातें सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे। बुद्ध का शांत और करुणामय चेहरा देखकर उसका मन थोड़ा शांत हुआ। उसने खुद को साहस बंधाया और इंतजार किया कि उसकी बारी आए। आखिरकार जब सभा समाप्त हुई तो आर्यन ने बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्या बताई। उसने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। कृपया मुझे बताइए, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। कुछ देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, आर्यन, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारी इच्छाएं क्यों पूरी नहीं होती? आर्यन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, यही तो मेरी समस्या है। मैं इसे समझ नहीं पाता। मैंने हर संभव प्रयास किया, फिर भी असफल रहता हूं। बुद्ध ने एक सरल उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे पास एक खाली बर्तन है और तुम उसमें पानी भरने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बर्तन में छेद है। क्या वह बर्तन कभी भरेगा? आर्यन ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी इच्छाएं भी उसी बर्तन की तरह हैं। जब तक तुम्हारे मन में लालच, अधीरता और अशांति का छेद है, तब तक तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। यह सुनकर आर्यन चौंक गया। उसने सोचा, क्या मेरी अधीरता और लालच ही मेरी असफलताओं का कारण है? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। अगर तुम इसे पूरा कर सको तो मैं तुम्हें इच्छाओं को पूरा करने का रहस्य बता दूंगा। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, वह परीक्षा क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, पास के जंगल में एक तालाब है, वहां एक दुर्लभ कमल का फूल खिला है। उस फूल को लाकर मुझे दो, लेकिन ध्यान रखना, यह कार्य आसान नहीं होगा। आर्यन ने तुरंत सहमति दी और तालाब की ओर निकल पड़ा। जब वह तालाब पर पहुंचा तो उसने देखा कि पानी गंदा था और उसमें कांटे थे। कमल का फूल तालाब के बीचों बीच खिला था। आर्यन ने पहले सोचा कि वह इसे तुरंत निकाल लेगा, लेकिन जैसे ही उसने पानी में कदम रखा, उसे कांटों ने चुभन दी। वह पीछे हट गया और गुस्से में बोला, यह असंभव है, मैं इस फूल को कैसे लाऊंगा? लेकिन फिर उसे बुद्ध के शब्द याद आए, मन की अशांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। आर्यन ने अपनी सांसों को गहरा किया और खुद को शांत किया। उसने ध्यान से देखा कि तालाब का पानी धीरे धीरे शांत हो रहा है। उसने महसूस किया कि अगर वह धैर्य और सावधानी से काम करेगा तो वह उस फूल को पा सकता है।
आर्यन ने कांटों से बचते हुए धीरे धीरे पानी में कदम रखा। हर कदम पर वह ध्यान से देखता कि उसे कहां पैर रखना है। उसकी सांसें स्थिर थीं और उसका ध्यान केवल फूल पर था। आखिरकार उसने कमल का फूल तोड़ लिया और उसे लेकर बाहर आ गया। वह थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष झलक रहा था। उसने महसूस किया कि धैर्य और ध्यान से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। आर्यन जब बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने कमल का फूल उनके चरणों में रखा। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने समझ लिया कि इच्छाओं को पूरा करने का रहस्य क्या है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आर्यन, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तुम्हारी इच्छाएं तभी पूरी होंगी जब तुम धैर्य, सच्चाई और शांति से अपने प्रयास करोगे। लालच और अधीरता तुम्हें केवल असफलता की ओर ले जाएंगे। उन्होंने कहा, इच्छाएं पूरी करना उतना कठिन नहीं है जितना तुमने सोचा, लेकिन उनकी पूर्ति के लिए तुम्हारा मन शांत और संतुलित होना चाहिए। बुद्ध ने आगे कहा, इच्छाएं केवल साधन हैं, लक्ष्य नहीं। जब तुम अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा रखोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करेगा। आर्यन ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह फूल मेरी इच्छाओं को पूरी करेगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, यह फूल केवल एक प्रतीक है। तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का असली रहस्य तुम्हारे मन की शुद्धता और कर्मों की सच्चाई में छिपा है। उस दिन से आर्यन का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने हर काम को धैर्य और सच्चाई से करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके व्यापार में भी सफलता मिली और वह अपने जीवन में संतोष का अनुभव करने लगा। आर्यन ने सीखा कि इच्छाओं को पूरा करने का रहस्य केवल प्रयास में नहीं, बल्कि मन की शांति और कर्मों की पवित्रता में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि इच्छाओं को पूरा करने के लिए केवल प्रयास ही नहीं, बल्कि मन की शांति और धैर्य भी आवश्यक है। जब हम अपने जीवन में सच्चाई और संतोष का पालन करते हैं तो हमारी इच्छाएं स्वतः पूरी होने लगती हैं। धैर्य, सच्चाई और शांति ही इच्छाओं की पूर्ति का असली रहस्य